गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? इस कोरोना काल में घर में रहो और सेफ रहो। देखिए दोस्तों, आज मैंने RS अग्रवाल बुक डाउनलोड कर ली है और मैं आपको इससे क्वेश्चन कराता हूँ रोज़, और पूरा टॉपिक कराऊंगा और पूरी मैथ कराऊंगा RS अग्रवाल की। तो आप सबसे पहले नवीन अंकगणित RS अग्रवाल नवीन अंकगणित खरीद लेना। इसका नया वर्जन वाला, पुराना मत खरीदना। ऊपर लिखा होगा नवीन अंकगणित। तो देखिए दोस्तों, कल मैं आपको थ्योरी कराई दिया था, और जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले वीडियो फर्स्ट को देखना, क्योंकि मैंने उसमें थ्योरी करा दी। और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो 1 मिनट में पंखा बंद कर देता हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी ऐसे। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देखना, और जिसका बेसिक क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये की तुलना में B 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में B कितने दिन लेगा? आप बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये कितने दिन में है? 12 दिन में। ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और B A की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। ये हो गया, ये B हो गया। B A की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, तो B इस काम को कितने दिन में कर देगा? मैं माना कि ये 100% कार्य कुशल है और B 60% अधिक है, तो ये हो जाएगा 160। ये हो जाएगा 160%। यह कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज काट देता हूँ। 0 से 0, 2 से कितने पर? 8 पर, 2 से कितने पर? 5 पर। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात इसका क्या होता है? विलोम होता है, अर्थात तो उल्टा होता है। क्योंकि कार्य क्षमता अगर ज़्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता, तो वो कम समय लेगा, और कार्य क्षमता कम होगी तो वो अधिक समय लेगा। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात, समय का अनुपात हो गया 8:5। अब आप खुद ही देख लो, इसमें इसकी कार्य क्षमता क्या है? कम है, तो ये समय ज़्यादा ले रहा है। इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो ये कम समय ले रहा है। अब देखो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इस काम को करने में 12 दिन लेता है, लेकिन ये समय का अनुपात ही तो है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है। लेकिन यहाँ कितना ले रहा है? 8 ले रहा है। तो 8 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 12 दिन। 8 यूनिट का मान 12 दिन है, तो 5 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 1 का निकालेंगे। 8 यूनिट का मान 12 दिन है, तो 1 का मान हो जाएगा 12/8, अर्थात 4 से काट दो 3/2, तो 5 का हो जाएगा। 5 से गुणा कर दो, अर्थात 15/2, अर्थात 7.5 दिन लेगा। 15/2 का मतलब है 7.5 दिन लेगा। 20 काम को करने में कितना दिन लेगा? 7.5 दिन लेगा। अब मैं इसको मिटाऊं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे करो, 8 का मान है 12 दिन, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ, आप तब तक दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बुक में। और जो बुक नहीं लेके आएगा उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कहाँ से देखेगा, सॉल्यूशन कहाँ से करेगा, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेगा। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान से सुनना। जबकि B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूँ। ये 10 दिन में, B 15 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं इनका क्या लेता हूँ? LCM लेता हूँ। अब वो बेसिक वाला 10th वाला तरीका आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो आप खुद करना उस तरीके से। LCM कितना आ गया? 30 आ गया। 10 का भाग 30 में दूंगा। क्यों? एक बार फिर बता देता हूँ, आगे मैं स्पीड से कराऊंगा, समझा नहीं। दोनों का LCM लिया, कितना आ गया? 30 आ गया। दोनों का LCM 30 आ गया। जो भी LCM आता है उसे कुल काम मानते हैं, अर्थात कुल काम कितना है? 30 इकाई है। 30 इकाई को ये 10 दिन में कर लेता है, 30 इकाई को B 15 दिन में कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ।
तो 30 इकाई को ये 10 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन का काम निकालने के लिए मैं 10 का भाग 30 में दे दूंगा, 10 का भाग 30 में दे दूंगा, तो कितना आ गया? 3 आ गया। और बी एक दिन में कितना करेगा? 15 का भाग 30 में दे दूंगा, कितने आ गए? 2। अर्थात ये तो एक दिन में 3 इकाई करेगा, बी एक दिन में 2 इकाई करेगा। तो दोनों मिला के एक दिन में कितनी इकाई कर लेंगे? 3 और 2 कितने हो गए? 5। अर्थात ये प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 5 इकाई काम कर लेंगे। टोटल काम है 30 इकाई। तो 30 इकाई को करने में कितना समय लेंगे? ये हो गया 30 इकाई, एक दिन में 3 + 2 5 है, 5 का भाग दिया तो 6 बन गया। अर्थात दोनों मिलकर इसे 6 दिन में कर लेंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया तो अब अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसे पढ़ो, वीडियो को पॉज कर दिया करो क्वेश्चन पूरा होते ही, और अगले क्वेश्चन को बढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है, यदि ये तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ये प्लस बी दोनों मिलकर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से सुनोगे या पढ़ोगे तो 50% क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है। ये तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इसको 20 दिन में समाप्त करे, तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन है? 15 और 20 दिन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला इसको 20 दिन में करता है, तो ये अकेला इसको कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन यही तो बोल रहा है। तो मैं इसको 10th वाले तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे आप खुद करना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आ गया? 20 में तो 15 का भाग जाता नहीं, तो 20 तो एलसीएम नहीं हो सकता। इसके 2 गुना करो, 2 गुना करता हूँ तो 40, 40 में 15 का नहीं जाता। 3 गुना करता हूँ 60, 60 में 15 का जाता हूँ। अब ये मैं गुना क्यों कर रहा हूँ, आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एलसीएम लेने का जल्दी से तरीका। तो एलसीएम आ गया 60, यानी इसका मतलब हुआ कि कुल काम हो गया 60 इकाई। 60 इकाई है, जिसमें ये प्लस बी दोनों मिलकर अगर इस 60 इकाई को करते हैं तो 15 दिन में कर लेते हैं दोनों मिलके, और बी अकेला काम करता है इसी 60 इकाई को, तो ये 20 दिन में कर लेता है। तो इसका एक दिन का काम निकालने के लिए 15 का भाग दूंगा, कितनी बन गया? 4। अर्थात ये प्लस बी एक दिन में 4 इकाई काम करेंगे। और बी कितना करेगा? 20 का भाग दे तो 20 का भाग कितनी बार? 3 बार। अर्थात बी अकेला 3 इकाई काम करेगा। दोनों मिलके तो 4 कर रहे हैं, बी अकेला काम कर रहा है, बी अकेला 3 कर रहा है, तो ये अकेला कितना करेगा? 4 में से 3 घटा दूंगा, ये का काम आ जाएगा। 4 में से 3 घटाए तो कितना आया? 1। अर्थात ये एक दिन में 1 इकाई काम करेगा, एक दिन में 1 इकाई काम करेगा। तो 60 इकाई को कितने दिन में कर लेगा? एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा है ये, तो 60 इकाई को कितने दिन में कर लेगा? 60 में मैं 1 का भाग दे दूंगा, अर्थात 60 इकाई को 60 दिन में कर लेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। टेंशन मत करना दोस्तों, पूरी RS अग्रवाल कराऊंगा आपको। उसके बाद जो आपकी डिमांड होगी ना वही बुक करा दूंगा, कोई सी भी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तपस मीहर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वह दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेंगे? 2 व्यक्ति है, एक तो तपस है और एक मीहर है। तपस इससे दुगनी गति से कार्य करता है मीहर से, तो मीहर की या तो 1 मान लो या x मान लो, कुछ भी मान लो। कि अगर इसकी x मानते हैं तो इसकी 2x हो जाएगी, क्योंकि इसकी गति 2 गुनी है। इसकी गति क्या है? 2 गुनी है। और क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं।
दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो मीहर इसे कितने दिन में करेगा या तपस इसे कितने दिन में करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे ही लेता हूँ, ये तपस हो गया, ये मीहर हो गया, ये करता है, ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x अनुपात 2x, ये समय का अनुपात हो गया। यानी ये x दिन लेता है तो ये 2x दिन लेता है, यानी तपस x दिन, मीहर 2x दिन। तो तपस के आगे मैं x दिन इसका समय लिख दूंगा, मीहर के आगे मीहर का समय लिख दूंगा 2x दिन। अब वहाँ क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, तो यहाँ भी एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2x। अब ये 2x कैसे आ गया एलसीएम, ये एलसीएम वाले टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा, फिर भी कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 2x आ गया, तो मैं x का भाग 2x में दूंगा, तो x तो कट जाएगा, कितने बचेंगे 2। अब 2x का भाग 2x में दूंगा तो कितनी बार, एक बार, कितनी बार, एक बार, अर्थात ये तो एक इकाई काम करेगा, ये तो 2 इकाई काम करेगा, ये 1 इकाई काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितनी कर लेंगे, 2 + 1, कितनी इकाई हो गया, 3 इकाई काम हो गया। टोटल काम है 2x, तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 2x को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में करते हैं, 2 + 1 3 ही, यानी 3 इकाई करते हैं। लेकिन ये हो गया, इतने दिन में कर लेंगे, समझ में आया क्या। ये तो 2 इकाई करता है, ये 1 इकाई करता है, दोनों मिलकर 3 इकाई करते हैं, कुल काम है 2x। तो 2x में मैं 3 का भाग दूंगा तो इतने दिन लगेंगे, अर्थात इतने दिन में कर लेंगे दोनों मिलके। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2x दिन नहीं लेते हैं, दोनों मिलके 12 दिन लेते हैं, तो 2x का मान कितना है, 12 है। तो x का मान निकालने के लिए इसका पक्षांतरण कर देंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से कितने बार, 6 बार, 6 × 3 = 18, अर्थात x का समय ये है, x का मान कितना आ गया, 18, अर्थात तपस तो 18 दिन लेगा। और मीहर के बारे में पूछे तो 2x, यहाँ x की जगह इसका मान रख दो 18, तो 18 से गुणा कर दो 36, ये लेगा 36 दिन। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सॉरी, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए नहीं छोड़ा, इसे मैं दोबारा से उतार देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा से उतार देता हूँ। तपस और मीहर कितने दिन में, 12 दिन में, तपस और मीहर, इसकी किसकी कार्य क्षमता तो नहीं थी, क्वेश्चन में देखता हूँ मैं थी, तपस मीहर से 2 गुनी गति से काम करता है, अर्थात इसकी कार्य क्षमता 2 गुनी थी। ये हो गई x, ये हो गया कार्य क्षमता, तो समय हो गया उल्टा, x अनुपात 2x, ये करता है कितने में, और ये करता है 2x दिन में। दोनों का एलसीएम 2x, x का भाग दिया तो 2 बार, 2x का भाग दिया तो 1 बार, टोटल काम 2x हो गया, 2x बटा 3 बराबर में कितने, 12 दिन। तो x बराबर क्या हो गया, 12, 3 ऊपर आ गए, 2 नीचे, बराबर 18 दिन। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना, कि मैं कुछ अलग करूं, या मेरी स्पीड तेज है तो धीमी करूं, या धीमी है तो तेज करूं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन
बोल रहा है कि ये किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। 15 ही है ना, एक पर देख लो क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में 15 दिन में करता है, और बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो ये इसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन अब मैं समझाता हूँ, आराम से आप समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। प्रारंभ में बी अकेला काम पे लगता है, वो 10 दिन काम करके छोड़ देता है, 10 दिन काम करके छोड़ देता है। बाकी बचे हुए काम को, यानी बी के 10 दिन तक काम करने के बाद जो काम बच गया ना, उसको ये अकेले कितने दिन में करेगा, ये अकेला कितने दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता है, एलसीएम लेके देखो, 18 के को गुना करो, कितना होगा 36, 18 के 18, 18 दूना 36, नहीं जा रहा 15 का, फिर 3 गुना करो, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 54, इसमें ना जा रहा, 18 चौक 72, 18 पंजो 90, अर्थात 90 इसका एलसीएम आ गया। 90 में देखो 15 का भी जा रहा है और 18 का भी, 18 का तो कितने पर जा रहा है, 18 पंजो 90, अभी मैंने बोला था पायरा, तो 18 का तो कितनी पर गया 5 पर, और 15 का कितनी पर जाएगा 15 छक्की 90, अर्थात इसका चला गया 6 पर। अब आपको पता होगा मैं भाग क्यों दिया हूँ, क्योंकि कुल काम है 90 इकाई, 90 इकाई को ये 18 दिन में करता है, 90 इकाई को बी 15 दिन में करता है। एक दिन का काम निकालने के लिए 18 का भाग 90 में दिया 5 इकाई, अर्थात ये अकेला एक दिन में 5 इकाई करेगा। एक दिन का बी का काम निकालने के लिए 15 का भाग 90 में दिया, कितने आ गए 6, अर्थात बी अकेला एक दिन में 6 इकाई काम करेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ने 10 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चला गया, उसके बाद बचे हुए काम को ये नहीं किया, तो ये बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा। अब देखो बी अकेला एक दिन में 6 इकाई काम करता है, तो 10 दिन में कितनी करेगा, 10 से गुना कर दो पता चल जाएगा, 10 × 6, दोनों को गुना किया तो 60 आ गए, अर्थात 10 दिन में 60 इकाई काम करके ये तो चला जाता है छोड़ के, 60 इकाई काम करके। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, कुल काम होता है 90 इकाई, बी ने कर दिया 60 इकाई, अब कितना बचा 30 इकाई बचा ना, तो 30 इकाई कौन करेगा, ये करेगा, 30 इकाई ये करेगा, और एक दिन में ये कितनी करता है 5 इकाई करता है, एक दिन में ये 5 इकाई काम करता है, तो 30 इकाई को कितने दिन में कर लेगा, भाग दे दो भाई, 30 इकाई बचा है काम, उसको कौन करेगा, ये करेगा, ये एक दिन में 5 इकाई करता है, तो 30 इकाई को कर देगा कितने दिन में 6 दिन में। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन है कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बड़ा लिखता हूँ देखिएगा नहीं, ये एक कार्य का कितना 1/2 भाग कितने दिन में 5 दिन में, बी 3/5 कितने दिन में 9 दिन में, सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पूरा काम नहीं दे रखा यहाँ, इसमें ये बोल रहा है कि ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो ये तो पता चल ही नहीं रहा कि ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, केवल आधा काम कर रहा है 5 दिन में, 3/5 कर रहा है 9 दिन में, 2/3 कर रहा है 8 दिन में। तो पहले तो क्या करते हैं कि इनका टाइम निकालते हैं कि ये इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, फिर तीनों को एक साथ करा देंगे। तो ये 1/2 को कितना है
5 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 2/1, अर्थात ये तो 10 दिन में करेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 दिन। बी यहाँ ये भी उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके 5 तो आ जाएगा यहाँ और 3 आ जाएगा यहाँ। 3 से कितने बार? 3 बार, तो ये करेगा 15 दिन में। 3 × 5, ये भी उल्टा हो जाएगा। 8, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से कितनी बार? 4 बार, तो ये गुणा हो गया 12, ये करेगा 12 दिन में। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, इतने को मिटा देता हूँ। अपने को पता चल गया कि ये तो इस काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है और सी 12 दिन में कर लेता है। अब ये गुणा वुणा कैसे किया था मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें जाके देखना। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं तीनों को क्या लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम देखो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो ये एक दिन में कितना काम, यानी सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि कुल काम तो 60 इकाई है, और इस 60 इकाई को ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। तो ये एक दिन में कितना करेगा? 10 का भाग दूंगा 6, बी करेगा कितना? 15 का भाग दूंगा 4, 12 का भाग दूंगा कितनी बार? 5 बार, यानी ये तो 6 इकाई करेगा, बी 4 इकाई करेगा और सी 5 इकाई करेगा। एक दिन का काम है। अब एक दिन का तीनों का काम जोड़ देता हूँ। ये एक दिन में इतना, ये इतना, ये इतना, तीनों को जोड़ देता हूँ। ये कितना हो गया? 10, 10 से ये कितने 5 और जोड़ते हैं तो 15, यानी तीनों मिलके एक दिन में 5 इकाई कर लेंगे। और पूरा काम कितना है? 60 इकाई। तो 60 में मैं कितने का भाग देता हूँ ना? 15 का। 15 चौको 60, यानी तीनों मिलके 4 दिन में कर लेंगे। उम्मीद होगी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने हाथ से पहले कभी मैथ नहीं पढ़ाई, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, कोई गलती हो तो माफ़ करना, और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी हो तो वो बताना, मैं उसमें कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वैसा ऐसे करो वैसे करो, कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सर्वर नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ, अपना भाई बहन मान के या दोस्त कुछ भी मान लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगले क्वेश्चन को पढ़ो आप, मैं सबमिट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ये और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ये अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? अभी करवाया था कितने नंबर का क्वेश्चन? 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। ये और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं एक काम को। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेले ने 4 दिन तक काम किया। इसके पश्चात ये अकेला उस पूरा करने में कितना समय लेगा? तो देखिए क्वेश्चन है ये प्लस बी दोनों मिलके 8 दिन में करते हैं। बी अकेला 12 दिन में करता है। बी ने शुरू में कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो ये इस काम को कितने दिन में करेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये प्लस बी दोनों मिलकर तो 8 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला 12 दिन में कर लेता है, और बी ने 4 दिन तक उस काम को किया, फिर छोड़ के चला गया। बाकी बचे हुए काम को ये कितने दिन में कर लेगा? अर्थात बी ने अकेले काम किया था 4 दिन तक, फिर छोड़ के चला गया, तो बाकी बचे काम को ये कितने दिन में कर लेगा? अभी किया था 5 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 24 आ गया। 8 का भाग 24 में दिया 3 बार, और 12 का भाग 24 में दिया कितने बार? 2 बार। अर्थात दोनों मिलके तो 3 इकाई काम करते हैं। बी अकेला 2 इकाई काम करता है। तो बी का काम दोनों के काम में से घटा दूंगा तो 1 का काम बच जाएगा। तो 3 में से 2 घटाए तो कितने बच गया? 1 बच गया। अर्थात ये अकेला एक दिन में कितना इकाई काम करेगा? ये एक दिन में 1 इकाई काम करेगा।
और बी एक दिन में ये 2 इकाई काम करेगा और दोनों मिलके 3 कर ही रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी ने 4 दिन तक काम किया। अब बी एक दिन में 2 इकाई काम करता है तो 4 दिन में कितनी कर लेगा? 4 × 2 अर्थात 8 इकाई काम कर लेगा। कितनी इकाई काम कर लेगा? 8 इकाई काम। टोटल काम 24 इकाई था, उसमें से 8 इकाई तो बी ने कर ली। अब बच्ची कितनी? 16 इकाई। 16 इकाई को कौन करेगा? ये करेगा। और ये एक दिन में 1 इकाई करता है तो 16 को करने में कितना समय लेगा? 16 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं अगले वीडियो में थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उतारूंगा, क्योंकि आपको बाद में इसको देखोगे तो समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कैसे करा रखा है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका और अगला क्वेश्चन देखो। आज केवल 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, अगले वीडियो में फिर देखता हूँ। ये किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी को कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अभी पर 1 नंबर का क्वेश्चन करवाया था ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, करा देता हूँ। ये किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब यहाँ ले लेते हैं कार्य क्षमता ए और बी की। क्या बोल रहा है? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो ए की मान लेता हूँ मैं 100, इसकी हो जाएगी 150। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, काट दो परसेंटेज से परसेंटेज, और 50 से काटते हैं 2 वर्ग और ये 3 वर्ग। तो ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा 3:2। 3:2 ये समय का अनुपात हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 3 नहीं 9 दिन लेता है। 3 नहीं 9 दिन लेता है, अर्थात 3 यूनिट का मान 9 दिन है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9/3 अर्थात 3। 1 यूनिट का मान 3 दिन हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? ये तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि 20 काम को करने में कितना समय लेगा। 1 यूनिट का मान 3 दिन है तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे 2 को, अर्थात 6। अर्थात बी इस काम को करने में 6 दिन लेगा। अब अगला क्वेश्चन देखना, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में, सी और ये मिलकर इसे 36 दिन में करते हैं। ये बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 18, 24 और 36। 18, 24 और 36। 18, 24 और 36। ये प्लस बी तो 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं और सी प्लस ये 36 दिन में करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं तो 18 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं तो 24 दिन में कर लेते हैं, सी प्लस ये दोनों मिलकर करते हैं तो 36 दिन में कर लेते हैं। अगर तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए, ये को, बी को और सी को, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? वही एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम 36 में तो तीनों का जाना आ रहा, 72 में तीनों का चला जाएगा, 18 का भी, 24 का भी और 36 का भी। तो 18 को 72 में दो, कितनी बार जा रहा है? 18 चौक 72, 24 का 24, 48 और 72 3 बार चला गया, और 36 का तो 2 बार जाएगा क्योंकि इसका डबल है। अब देखो कुल काम है 72 इकाई, कुल काम है 72 इकाई, और 72 इकाई को ये प्लस बी करता है 18 दिन में, बी प्लस सी करता है 24 दिन में, और सी प्लस ए करता है 36 दिन में। तो ये प्लस बी एक दिन में करेंगे 4 इकाई, बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 3 इकाई, सी प्लस ये दोनों मिलके करेंगे 2 इकाई, दोनों मिलके करेंगे 2 इकाई। अब देखो इसमें ये भी, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात ये 2 बार काम कर रहा है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार कर रहा है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार कर रहा है। अगर मैं तीनों को काम को जोड़ूँ इनको तो कितना आता है? 7 और 2 9, 7 और 2 9 आ गया।
यानी दो दो पर काम करा रहे हैं ना, तब 9 इकाई काम कर रहे हैं। सभी दो दो पर काम कर रहे हैं ना, तब 9 इकाई काम कर रहे हैं। अगर एक भी पर मैं हटा दूं तो ये आधा ही तो काम करेंगे ना। क्या करेंगे? आधा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ दो दो पर कर रहे हैं तो 9 इकाई हो रहा है सभी दो दो पर, और एक एक पर करेंगे तो आधा ही काम करेंगे। तो आधा काम करेंगे तो 2 का भाग दे तो आधा काम हो जाएगा, ये आधा काम हो जाएगा ये। अगर तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 9/2 इकाई, और कुल काम है 72 इकाई। अपने को कुल काम कितना कराना है? 72 इकाई। तो 72 बटा भाग, इसका भाग देंगे तो 9 तो नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो काट लो इसको, 9 8 72, 8 × 2 बराबर में कितने आ गए? 16। अर्थात तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आज का लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन कराता हूँ। ये तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी इसे 12 दिन में, सी तथा ये इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? 8, 12 और 15। 8, 12 और 15 वही क्वेश्चन है सेम। ये प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ये, दोनों मिलकर 8 दिन में, ये दोनों मिलकर 12 में, ये 15 दिन में। अब आप स्पीड बढ़ाओ धीमे धीमे। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है देखो, डबल करो 30, सबसे बड़े अंक का डबल करो 30। 30 में 12 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा। फिर 3 गुना करो 45, 45 में भी नहीं जा रहा। 4 गुना करो 60, 60 में 12 का जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा। तो 5 गुना करो 75, 75 में भी नहीं जा रहा। 6 गुना करो 90, 90 में देखा 8 का जा रहा है क्या? 8 1 8 नहीं जा रहा। फिर इसका 7 गुना करो